अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन को डिस्कस किया था। आज हम नाउन की काइंड्स को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले प्रॉपर नाउन है, फिर कॉमन नाउन है, फिर कलेक्टिव नाउन है, उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट नाउन आता है, फिर मटेरियल नाउन हमारे पास। तो अब इन पांचों नाउन्स को हम अलग अलग एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले हम प्रॉपर नाउन को डिस्कस करते हैं। अब प्रॉपर नाउन क्या है जी? अ प्रॉपर नाउन इज़ अ नाउन दैट डोनेट्स अ पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। प्रॉपर नाउन एक ऐसा नाउन है जो एक ख़ास किस्म की चीज़ को, किसी शख्स को या जगह को ज़ाहिर करे। अब प्रॉपर नाउन का जो फर्स्ट लेटर होगा उसे हम कैपिटल में लिखेंगे, यानी जो फर्स्ट लेटर होगा वो बड़ा लिखा जाएगा। उसके बाद हम प्रॉपर नाउन की थोड़ी सी इकसाम देख लेते हैं। पहले पर्सन की तरफ मूव करते हैं, यानी प्रॉपर नाउन जो पर्सन को डोनेट करता है तो वो कैसे लिखा जाएगा। जैसा कि कैद आज़म है, कैद आज़म पर क्यू बड़ा डाला हुआ है। उसके अलावा आज़म का भी ए बड़ा डाला हुआ है। उसके बाद हम लोग अलामा इकबाल हैं तो उनका अलामा का भी ए बड़ा डाला हुआ है और इकबाल का भी ए आई बड़ा डाला हुआ है। तो ये दोनों के दोनों क्या हुए? प्रॉपर नाउन। उसके बाद अज़मत है, यानी एक नाम है किसी का, तो अज़मत का ए बड़ा डाला हुआ है। उसके बाद आमना है, आमना का भी हमने ए बड़ा डाला हुआ है। इसी तरह प्रॉपर नाउन प्लेस को भी डोनेट करता है, डिस्क्राइब करता है, डोनेट करता है। तो जैसा कि लाहौर है, लाहौर का एल बड़ा डाला हुआ है। फैसल मस्जिद है जैसे, तो फैसल का भी एस बड़ा डाला हुआ है, एफ बड़ा डाला हुआ है, और मास्क का भी एम बड़ा डाला हुआ है। इसी तरह कागान है, ये भी एक प्लेस है, तो कागान का के बड़ा डाला हुआ है। उसके बाद हमारे पास आता है जैसे ताइफ है, ताइफ का भी टी बड़ा डाला हुआ है। उसके बाद थिंग्स की तरफ आते हैं, क्योंकि प्रॉपर नाउन थिंग्स को भी डोनेट करता है। तो थिंग्स में जैसे कुरान मजीद है तो होली का एच बड़ा डाला हुआ है और कुरान का भी क्यू बड़ा डाला हुआ है। इससे ये ज़ाहिर होता है कि ये प्रॉपर नाउन है। बांग दरा, बांगे दरा, बैंक का भी बी बड़ा डाला हुआ है और दरा का डी बड़ा डाला हुआ है, जिससे ये ज़ाहिर करता है ये भी प्रॉपर नाउन है। इसी तरह मेरे पास डेयरी है, डेजी है, डेजी का, यानी ये एक फूल होता है, तो डेजी का डी भी बड़ा डाला हुआ है, जिससे ये ज़ाहिर होता है कि ये पार्टिकुलर थिंग है। उसके बाद कोई चीज़ है, जैसा कि सुजुकी है, उसने लिया है, तो सुजुकी का भी उसने एस बड़ा डाला हुआ है। अच्छा जी, उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं प्रॉपर नाउन को इस्तेमाल कहाँ करना है, यानी इसके सेंटेंस कैसे बनेंगे। जैसा कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबलीग इस्लाम की खातिर तैफ जाने का फ़ैसला किया। द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिसाइडेड टू गो टू ताइफ टू प्रीच इस्लाम। अब इसके अंदर प्रॉपर नाउन कौन कौन से हैं जी? द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये प्रॉपर नाउन है। उसके बाद तैफ है, तैफ भी प्रॉपर नाउन है, और उसके बाद इस्लाम है। ये तीन इसके अंदर, इस फ़िक्रे के अंदर तीन प्रॉपर नाउन हैं और तीनों को मैंने हाईलाइट किया हुआ है। उसके बाद हम लोग आते हैं जी, हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी की कहानी से तमाम मुसलमान अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। द स्टोरी ऑफ शेख हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह इज़ वेल नोन टू ऑल मुस्लिम। शेख हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी ये एक पार्टिकुलर नाम है, तो इसे हम प्रॉपर नाउन में ले रहे हैं, तो मैंने इसे हाईलाइट किया हुआ है। उसके बाद मुस्लिम्स, मुसलमान, ये भी पार्टिकुलर हैं, तो इसीलिए मैंने मुस्लिम को भी हाईलाइट किया हुआ है। और ये बात याद रखें कि यहाँ देख लें आप लोग, शेख एस बड़ा डाला हुआ है, हज़रत का एच बड़ा डाला हुआ है, अब्दुल का ए बड़ा डाला हुआ है, कादिर का क्यू बड़ा डाला हुआ है, जिलानी का जे बड़ा डाला हुआ है, इसी तरह मुस्लिम का भी एम बड़ा डाला हुआ है। तो ये सारे के सारे प्रॉपर नाउन है। उसके बाद आते हैं जी, अच्छा जी, नेक्स्ट उसने लिया है जी पेंगुइन, दिलचस्प परिंदे हैं। पेंगुइन एक पार्टिकुलर बर्ड का नाम आ गया, एनिमल्स में आ गया, तो पेंगुइन का पी बड़ा डाला है मैंने, और इंटरेस्टिंग बर्ड्स, तो पेंगुइन क्या हो गया हमारे पास? प्रॉपर नाउन। इसी तरह मोहम्मद अली जिन्नाह रहमतुल्लाह अलैह 25 दिसंबर 1876 को कराची में पैदा हुए थे। मोहम्मद अली जिन्नाह was born on December 25th
1876 इन कराची। अब कराची का के बड़ा डाला हुआ है, मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद का भी एम बड़ा है, अली का भी ए बड़ा है, जिन्ना का जे बड़ा है, दिसंबर है, दिसंबर का भी डी बड़ा है। तो ये सारे के सारे क्या ज़ाहिर कर रहे हैं, ये प्रॉपर नाउन। उसके बाद हम लेते हैं जी थॉमस। अच्छा, थॉमस एल्वा एडिसन एक अमरीकी साइंसदान था। तो थॉमस एल्वा एडिसन वाज एन अमेरिकन साइंटिस्ट। थॉमस का टी बड़ा है क्योंकि ये पार्टिकुलर है, एल्वा ए बड़ा है, ये भी पार्टिकुलर है, एडिसन भी पार्टिकुलर है, तो ये एक नाम है, इसलिए ये तीनों के तीनों वर्ड कैपिटल में लिए गए हैं। और इसी तरह अमेरिकन है तो ये भी अमेरिकन का ए बड़ा डाला हुआ है। तो यहाँ से हमें प्रॉपर नाउन डिस्क्राइब हो रहे हैं। तो आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा।